आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी। तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको रोकने की बहुत भरपूर कोशिश हो रही है भाजपा की ओर से। दोस्तों, ऐसे ही एक भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा भारत जोड़ो यात्रा है वो रोक दीजिए। कारण बताया कि देश में कोरोना फैल रहा है। दोस्तों, जब मोदी जी या भाजपा का कोई भी नेता इवेंट करता है या यात्रा करता है या जो भी चुनाव में देखा आपने करता है, तो ऐसी चिट्ठियां भाजपाइयों को नहीं लिखती। भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, एक्चुअली वो भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री इसलिए है क्योंकि भाजपा में एकता नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना काल में कोई दूसरा स्वास्थ्य मंत्री था, अब उसकी जगह कोई दूसरा बिठा दिया। तो ये जो लोग हैं अपने मन मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बदलते रहते हैं और उनका नाम याद भी नहीं रहता हमें। इसलिए हम भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। और भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री है इसलिए है वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है क्योंकि पूरी भारत के लिए उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। सिर्फ कांग्रेस और जो कांग्रेस के राहुल गांधी नेता है उनके लिए ये गाइडलाइन बनाई है और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक दो। तो जवाब तो देना था कांग्रेस की ओर से। पवन खेड़ा और जो उनकी जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने पूछा स्वास्थ्य मंत्री से कि ये कैसे हो सकता है, क्या कोई संसद स्थगित कर दी है, पूरे देश में कोई गाइडलाइंस इशू की है और जो भी ट्रेन चल रही है या फ्लाइट चल रही है उसमें पालन हो रहा है इन सब चीज़ों का, या सिर्फ हमारी भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है और उसको रोकने की जो है गुजारिश की गई है। पहले वो उनका ये भाषण सुन लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने ये सब बताया देश के सामने। सुन लीजिएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है?
क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। दोस्तों, WHO ने कहा था कि ये जो कोरोना है अब ये जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ ही रहने वाला है, और इसको लेकर ही हम लोग को आगे बढ़ना है और इसके साथ ही ज़िंदगी जीना है। समझ सकते हैं आप, उनका बोलने का मतलब था कि ये जो कोरोना है वो एक ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि सर्दी खांसी ज़ुकाम हर आदमी को होता है, वैसे ही कोरोना हर आदमी को होगा, और ज़्यादातर जो है मरने की जो परसेंटेज है वो कम रहेगी, लेकिन ये सर्दी ज़ुकाम जैसी एक बीमारी हो सकती है। उन्होंने ये कहा, ये ख़त्म नहीं होगा, आगे उन्होंने रिसर्च चल रही है और इस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, भाजपा बताती है ये भारत तोड़ो यात्रा है, और राहुल गांधी की हर जगह से हर एंगल से फ़ोटो ली जाती है। और आपने बीच में देखा ही होगा कि जो मामा और भांजी के बीच में जो राहुल गांधी की भांजी है, उनके साथ में उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, और राहुल गांधी जी देख रहे थे उनको हाथों को, तो भाजपा IT सेल ने उसके फ़ोटो के ऊपर एक अश्लील टिप्पणी की थी, और घिनौनी जो उनकी जी साजिश थी वो फेल हो गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा 2024 का एक मास्टर स्ट्रोक समझ रही है। हो सकता है कि भाजपा को टक्कर दे सके कांग्रेस, लेकिन ये बात की बात है, ये जो राजनीति है वो बदलती रहती है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, भाजपा करे तो चमत्कार और विपक्ष करे तो यही देश में हो रहा है। भाजपा का कोई नेता बयान देता है, भड़काऊ बयान देता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वही कांग्रेस का जो ऐसा बयान देता है तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं और तुरंत वायरल कर देते हैं वीडियो को कि देखिए खड़गे ने क्या कहा, खड़गे ने ये कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा वो कहा, बस प्रोपेगेंडा चलाते रहते। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने ये चिट्ठी क्यों लिखी? क्या ये भाजपा की साजिश है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।